किराए पर टीडीएस। अच्छा, ये तीन शब्द सुनकर अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इनकम टैक्स के सेक्शन 194I के हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। जरा सोचिए, हर महीने किराया देते वक्त क्या कभी ये ख्याल आया कि अनजाने में ही सही सरकार के लिए एक टैक्स कलेक्टर की भूमिका निभाई जा रही है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह बिल्कुल सच है। आइए जानते हैं कि यह होता कैसे है। इस पूरे नियम को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 5 जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले, आखिर ये टीडीएस है क्या? फिर, क्या ये किसी पर लागू भी होता है? अगर हां, तो फिर कितना और कब तक? कुछ खास मामलों में क्या नियम है? और आखिर में वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए? चलिए, तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। किराए पर लगने वाला ये टीडीएस असल में है क्या चीज़, और सरकार ने ये नियम बनाया ही क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टीडीएस कोई नया या अलग से लगने वाला टैक्स नहीं है। ये बस एडवांस टैक्स चुकाने का एक तरीका है जो इनकम के सोर्स पर ही काट लिया जाता है। मतलब सरकार इस तरीके से किराए से होने वाली कमाई पर आसानी से नज़र रख पाती है। तो सवाल उठता है कि भाई सरकार को इस नियम की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? वजह बिल्कुल सीधी है, पारदर्शिता। असल में कई बार किराए का लेन देन कैश में होता है और वो रिकॉर्ड में नहीं आ पाता। ये नियम पक्का करता है कि ऐसी इनकम पर नजर रखी जा सके और टैक्स का कलेक्शन भी वक्त पर हो जाए। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या टीडीएस काटना जरूरी है? इसका पता लगाने के लिए हम एक बहुत ही आसान 2 स्टेप वाले फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन कौन इस फिल्टर के दायरे में आता है। तो पहला और सबसे जरूरी फिल्टर है 6 लाख रुपए का आंकड़ा। अगर पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में दिया जाने वाला कुल किराया इस रकम से कम है, तो समझिए टीडीएस के झंझट से पूरी तरह छुट्टी। इस एक नियम से ही लाखों छोटे किराएदारों को बड़ी राहत मिल जाती है। ये जो 6 लाख की लिमिट है ये एक बहुत बड़ा और हालिया बदलाव है। इससे पहले ये लिमिट सिर्फ 2,40,000 रुपए सालाना थी, यानी कि महीने का 20,000 रुपए किराया। अब इसे बढ़ाकर सीधा 50,000 रुपए महीना कर दिया गया है, जो वाकई एक बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, अगर किराया 6 लाख से ज्यादा है, तो आता है हमारा दूसरा फिल्टर। वो ये है कि किराया दे कौन रहा है। देखिए, सभी कंपनियों और फर्मों को तो टीडीएस काटना ही होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति या एचयूएफ किराया दे रहा है, तो उन्हें टीडीएस सिर्फ तभी काटना है जब उनका बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो या फिर उनकी प्रोफेशनल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। ठीक है, तो मान लिया कि किसी पर टीडीएस लागू होता है। अब 2 सवाल बचते हैं। भाई, काटना कितना है और उसे कब तक जमा करना है? चलिए इसका सीधा साधा गणित समझ लेते हैं। दरें बहुत ही सिंपल हैं, बस 2 ही हैं। अगर किराया प्लांट या मशीनरी जैसी चीजों का है, तो सिर्फ 2% टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर किराया जमीन, बिल्डिंग या फर्नीचर के लिए है, जो कि ज्यादातर मामलों में होता है, तो रेट होगी 10%। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। वो हर महीने 75,000 रुपए अपने ऑफिस का किराया देती है। तो साल का किराया कितना हुआ? 9 लाख। ये 6 लाख की लिमिट से ज्यादा है, इसलिए उन्हें हर महीने 10% यानी 750 रुपए टीडीएस काटना होगा। टीडीएस काटने के बाद उसे समय पर सरकार के पास जमा करना भी उतना ही जरूरी है। नियम बड़ा आसान है। अप्रैल से लेकर फरवरी तक जो भी टीडीएस काटा है, उसे अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कर देना है। सिर्फ मार्च महीने के लिए थोड़ी ज्यादा मोहलत है, उसकी डेडलाइन है 30 अप्रैल। अब आते हैं कुछ ऐसे खास मामलों पर जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। तो चलिए इन आम सवालों के जवाब भी फटाफट देख लेते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि अगर मकान मालिक भारत में नहीं रहते, यानी एनआरआई हैं, तो क्या नियम बदल जाएंगे? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल जाते हैं। एनआरआई मकान मालिकों के मामले में नियम पूरी तरह बदल जाते हैं और काफी सख्त हो जाते हैं। यहाँ टीडीएस का रेट सीधा 30% है, प्लस सरचार्ज और सेस अलग। और सबसे हैरानी की बात, 6 लाख वाली छूट यहाँ लागू ही नहीं होती। इसका मतलब पहले रुपए से ही टीडीएस काटना जरूरी है। एक और आम कंफ्यूजन होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट और एडवांस रेंट को लेकर। तो याद रखिए, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पर कोई टीडीएस नहीं कटता क्योंकि वो इनकम नहीं है, लेकिन एडवांस रेंट को किराया ही माना जाता है और उस पर टीडीएस काटना जरूरी है। इस एक नियम को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर मकान मालिक का पैन नहीं दिया गया है, तो सारी दरें भूल जाइए।
टीडीएस सीधे 20% के ऊंचे रेट से कटेगा। जी हां, 20%। इसलिए मकान मालिक से पैन लेना सबसे ज्यादा जरूरी काम है। अच्छा, नियमों का पालन ना करने की एक कीमत भी होती है जो ब्याज के रूप में चुकानी पड़ती है। अगर टीडीएस काटने में देर हुई तो 1% हर महीने का ब्याज लगेगा, और अगर काटने के बाद उसे जमा करने में देर हुई तो ब्याज और बढ़कर 1.5% प्रति माह हो जाता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद चलिए अब सब कुछ एक आसान सी फाइनल चेकलिस्ट में समेट लेते हैं ताकि कुछ भी जरूरी ना छूटे। तो पूरी बात का सार बस इतना है। पहला, साल की 6 लाख की लिमिट जरूर जांचें। दूसरा, देखें कि किराया कौन दे रहा है, कोई कंपनी है या फिर एक व्यक्ति। तीसरा, सही रेट चुनें, 2% या 10%। और चौथा, एनआरआई या बिना पैन जैसे खास मामलों में हमेशा ज्यादा सावधान रहें। ये 4 कदम लगभग हर गलती से बचा लेंगे। तो इस सारी जानकारी के बाद ये सोचने का वक्त है कि मौजूदा किराए के भुगतान क्या इन नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। ये एक सवाल ही भविष्य में किसी भी तरह के टैक्स से जुड़ी परेशानी से बचा सकता है।